हिंदुस्तानी खाने का जो सोल है वो है मसाले, और गरम मसाला विच इज़ बेसिकली अ पॉट प्यूरी ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, वो किसी भी डिश को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकती है। जो गरम मसाला है वो एक मिस्ट्री के अंदर छुपा हुआ है। मतलब सबका यही क्वेश्चन है कि भाई कौन सा गरम मसाला, कैसा गरम मसाला। भाई हमारे पास तो पैकेट वाला गरम मसाला है, अब वो कबाब में जा जाएगा या फिर बिरयानी में जाएगा या फिर हमारे सूप में जाएगा या फिर करी में जाएगा। हमेशा ना एक कन्फ्यूजन रहती है। देखिए सोल्यूशन ये है कि हर डिश का अपना एक गरम मसाला होता है ना। ये सोल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे पास है एक आसान सा तरीका, एक ऑल पर्पस गरम मसाला। राइट, मतलब रामबाण। एक ऐसा मसाला जिसको आप कबाब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं, आप उसको करी में डाल सकते हैं, नॉनवेज डिशेस में डाल सकते हैं, और वेजिटेरियन डिशेस में तो डेफिनेटली डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारा ऑल पर्पस, मल्टीपर्पस, जनरल पर्पस गरम मसाला। देखिए जब भी हम गरम मसाला बनाते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अब बैलेंस किस चीज़ का? मीठे का, कड़वे का, तीखे का, एंड कुछ न्यूट्रल स्पाइसेस। अब बोलेंगे मीठा, कड़वा, तीखा क्या है, बताता हूँ। जैसे इलायची है, सौंफ है, ये सब मीठे स्पाइसेस कहलाए जाते हैं। वहीं पर काली मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, जिंजर पाउडर हो गया, ये तीखे स्पाइसेस कहलाए जाते हैं। और कुछ मसाले होते हैं कड़वे। अब देखिए कड़वे मसाले का एग्जांपल है बे लीफ हो गया, जावित्री हो गई, थोड़ी सी लौंग हो गई। ये सब ना जब आप डालते हैं गरम मसाले में या खाने के अंदर, ज़्यादा होता है तो ये कड़वापन देते हैं। अब कई ऐसे मसाले होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब मैंने से न्यूट्रल मतलब उनका फ्लेवर होता है लेकिन बड़ा ही अर्दी फ्लेवर होता है, जैसे कि जीरा, जैसे कि कोरिएंडर। हालांकि कोरिएंडर की भी ना एक सिट्रस सी खुशबू होती है, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो ये सबको बैलेंस करते हैं। ये जो चार चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, एक बार फिर से बताता हूँ, कड़वा है, मीठा है, तीखा है और न्यूट्रल, इन सब का बैलेंस अगर आपके मसाले में रहेगा, आपका गरम मसाला बढ़िया बनेगा। हमारा जो गरम मसाला है उसके अंदर सबसे पहले हम एक तवे के ऊपर जितने भी थोड़े से बड़े बड़े मोटे स्पाइस हैं उनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब भी हम गरम मसाला बनाते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें स्पाइसेस को हल्का सा वार्म अप करना है। होता क्या है, वार्म अप करने से उनका जो मॉइस्चर है वो चला जाता है, आसानी से पिस जाते हैं। अगर आप उसको भूनना शुरू कर देंगे, मतलब वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो मसाले का फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। इसलिए हल्की आंच पे इसे टोस्ट करना है। टोस्ट विद अ टी, नॉट रोस्ट विद अ आर। दैट्स द डिफरेंस। मसालों को टोस्ट करना है, रोस्ट नहीं करना। ये देख रहे हैं किस तरीके से सूख गया तो आराम से टूट रहा। चीज है कि सेम साइज वाले एक साथ भुने जाएंगे, तो मतलब ये बड़ा वाला एक साथ और छोटा वाला एक साथ। अब हम डालेंगे नटमेग यानी कि जायफल। ये जायफल के टुकड़े हैं, हल्का सा इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अगेन जायफल काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए मैं एक जायफल तोड़कर डाल रहा हूँ। साथ ही इसमें जाएगी इलायची, ये है काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री। अगर आप देखेंगे जो मसाले तवे पर इस वक्त हैं उन सब का साइज जो है लगभग एक जैसा है, इसलिए वो एक साथ ही भुनेंगे। होगा क्या, अगर आप कोई छोटा स्पाइस और बड़ा स्पाइस डाल देंगे, छोटा वाला जल जाएगा, बड़ा वाला अभी टोस्ट होने में उसे समय लगेगा। क्योंकि जीरे का और धनिए के बीच का काफ़ी न्यूट्रल टेस्ट होता है, हम लोग हमेशा गरम मसाले में इसे ज़्यादा डालते हैं ताकि बाकी मसालों का जो इफ़ेक्ट है उसे वो थोड़ा सा टेपर ऑफ कर सके। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अच्छी क्वालिटी का जीरा और अच्छी क्वालिटी का धनिया हम इस्तेमाल करें। देखिए लाइटली टोस्ट करना है और ये तैयार। इसमें अब हम डालेंगे साबुत धनिया। गैस को करेंगे बंद। अब हम इसमें डालेंगे शाही जीरा ना। शाही जीरा और जीरे में काफ़ी फ़र्क है, उनका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है, और क्योंकि शाही जीरा काफ़ी बारीक होता है इसलिए इस वजह से इसे हम बाद में डालते हैं, रेगुलर जीरे के साथ नहीं। अब सबसे डेलिकेट स्पाइसेस ऑलवेज टुवर्ड्स द एंड। तवा गरम है, उसे मैं करूँगा बंद। बंद इसलिए क्योंकि ये इतने डेलिकेट हैं कि जल सकते हैं। ये है
पत्थर के फूल, जिसे हम दगड़ फूल भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मिलता है, डाउन साउथ इस्तेमाल होता है, इनफैक्ट हिल्स में स्पेशली हिमालयन बेल्ट में ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा स्पाइस है जिसका एक बहुत ही अर्दी फ्लेवर होता है। मतलब बड़ा मुश्किल है इसको डिफाइन करना कि इसका फ्लेवर क्या है, लेकिन हाँ, जब आप बॉटल मसाला बनाते हैं, पाव भाजी मसाला बनाते हैं, उसमें भी ये जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास से दुकान पर ये नहीं मिल रहा, ऑनलाइन चेक करिए, आसानी से मिल जाएगा। ओके, इसके साथ इसी बंद तवे पर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़े से गुलाब की पत्तियां सूखी हुई। एज यू कैन नोटिस, तवा बंद है, आंच नहीं है उसमें, लेकिन उसकी हल्की हीट है, उससे ये अपने आप क्रिस्प हो जाएंगी। इसलिए डेलिकेट हर्ब्स टुवर्ड्स द एंड। ऑलराइट, ये भी बंद। आ गया इस तरफ। Look at all those colors, nice and beautiful, beautiful, perfect। अब इसको जरा सी देर हवा लगनी है ताकि ये बिल्कुल कड़क हो जाए। अब हमें इसे पीसना है। पीसते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना, एक साथ नहीं पीसना, छोटे बैचेस में पीसना है। और हाँ, जहाँ पर भी मिक्सी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है उसको आराम दीजिए। ये ना हो कि आपके जो स्पाइसेस हैं ओवर हीट होकर उनका जो फ्लेवर है वो सारा निकल जाए। That's it। वो क्या बढ़िया खुशबू है, पंजेंट, एब्सोल्यूट पंजेंट। ये पिस गया है। इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और इसको छानेंगे। छानने से होगा क्या, जो फाइन पाउडर है वो अलग हो जाएगा और जो दरदरा है उसे हम एंड में दोबारा पीस लेंगे। साथ ही इस रेसिपी में मैं डाल रहा हूं ड्राई जिंजर पाउडर, क्योंकि मेरे पास ये पाउडर्ड फॉर्म में था ऑलरेडी। इसे मैं इस स्टेज पे इसमें मिला रहा हूं। अगर आपके पास साबुत है, आप उसको हल्का सा टोस्ट करके ग्राइंड कर सकते हैं। चलिए बाकी को भी पीस लें। नाक में बिल्कुल चढ़ रहा है, इतना ताज़ा, इतना बढ़िया। आपके पास अगर कोई टाइट फिटिंग लिड है, एयर टाइट कंटेनर, उसके अंदर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और हमारा गरम मसाला तो तैयार है। अगर आपके घर की कोई स्पेशल गरम मसाले की रेसिपी है, कमेंट्स में शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई। फिलहाल हमारा ऑल पर्पज़ गरम मसाला डन। कि जो मसालों का साइज़ होता है, जैसे कि सूरत में ये मोटी इलायची और ये काली मिर्च, इन दोनों को एक साथ नहीं भूनना। और हाँ, देखिए जब भी हम गरम मसाला बनाते हैं ना, छोटे बैचेस में बनाइए, क्योंकि जब आप मसालों को पीस लेते हैं तो उनकी जो खुशबू है वो जल्दी रिलीज होती है। इसलिए मसाला बनाने के बाद एयर टाइट कंटेनर, बट विद इन 2 वीक्स उसको यूज़ कर लीजिए। इसलिए थोड़े बैचेस में। एक और बात, एट नो पॉइंट जब आप मसाले भून रहे हो उसमें से धुआं निकलना चाहिए। धुआं निकल रहा है मतलब वो भुनना स्टार्ट हो गया, रोस्ट होना शुरू हो गया, विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट। सो कीप स्टरिंग। और जब भी हम गरम मसाले को भूनते हैं, हमें एक बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में उसे भूनना होता है। कढ़ाई इज़ नॉट द बेस्ट थिंग, पैन ठीक है, लेकिन तवा बेस्ट है। अगर आपको ये गैस पर नहीं सुखाना, इट्स परफेक्टली फाइन। छत पर अगर आपकी बढ़िया धूप आ रही है, आंगन में या बालकनी में अच्छी धूप आती है, धूप में भी स्पाइसेस को आप बिछा सकते हैं ताकि उनको अच्छी धूप लगे, कड़क हो जाए, उसके बाद पीसना है, दैट्स इट। और हाँ, धूप में सूखे हुए जो स्पाइसेस होते हैं उनका फ्लेवर ज़्यादा दिन तक बरकरार रहता है। ट्राई कीजिएगा।